नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंगाचौड़ी। यहाँ 9वीं और 10वीं का मासिक परीक्षा चल रहा है। मासिक परीक्षा के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो हम दिखलाने पे मजबूर हैं। सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार के जो उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी हैं एसी कमरों से बाहर निकलते नहीं हैं। विद्यालय में उनके द्वारा जो विद्यालय को उत्क्रमित कर दिया गया, उस विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो है नहीं, और नए नए फरमान पर डे के हिसाब से वो लोग निकालते रहते हैं। सिवाय जो है अपनी सुविधा को जब तक वो ठीक नहीं करते हैं तब तक जितना भी चाहे आदेश वो निकाल लें, लेकिन धरातल पर बदलाव दिखने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने निकाला था कि प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में अगर 3 दिन लगातार नहीं आते हैं तो उनका नाम काट दिया जाए। जो बच्चा स्कूल ड्रेस में नहीं है उनको विद्यालय में प्रवेश करने नहीं दिया जाए। ऐसे ही कुछ घटना घटी है उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंगाचौड़ी में। कल की घटना है, कुछ बच्चे जो ड्रेस में नहीं आए थे उनको परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। अब आइए हम यहाँ के जो शिक्षक हैं और वो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको वंचित कर दिया गया, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो क्या कहते हैं, आखिर घटनाएं क्या थी क्या नहीं थी। आइए हम क्लास में चलेंगे और यहाँ जानेंगे वैसे बच्चों से। हालांकि आज भी कुछ बच्चे ड्रेस में नहीं है। क्या नाम हुआ बुआ? जी अभिषेक कुमार। कल आप आए थे? जी नहीं आए तो थे, लेकिन सर भगा दिए। स्टिक भगा दिए? यही जो ड्रेस व्रेस नहीं है इसी के कारण भगा दिया, और स्टिक लेकर सब बच्चा को मतलब कि बोल रहे थे जो यहाँ से निकलो। मतलब ड्रेस काहे नहीं है आपके पास में? ड्रेस नहीं है जो वो मतलब कि पैसा वैसा कुछ देवे नहीं किया। उसे भी 9th में बोलते जो 9th में आया उसका। अब 9th में तो छोटा थे, अब बड़ा हुआ तो फिर बड़ा कपड़ा लगेगा ना। नहीं, बड़ा थे, अच्छा बात है कि बड़ा कपड़ा है। ये जो शर्ट आप पहने हैं खरीदे होइएगा ना जी। तो क्या फर्क पड़ता है कि ये जो शर्ट जितना कॉस्टली आप पहने हुए हैं उससे कम में आपका स्कूल ड्रेस हो जाएगा, काहे नहीं खरीद लेते हैं? ये वो बनाने के लिए मतलब ड्रेस सिलाने के लिए दिए हैं बनौल में। अच्छा। अनिल टेलर है बनौल का, उनको दिए हुए सीने के लिए। वो बोले 2-4 दिन में दे देंगे। अच्छा। हाँ। मतलब कपड़ा खरीद लिए हुए बनवा रहे हैं, उसके बावजूद भी सर को आपने कहा था कि सर हम बनने के लिए दिए सब बोले थे, लेकिन ऑफिस में हम लोग का बात नहीं सुनते हैं और स्टिक लेके सब बच्चा बोलते हैं यहाँ से भागो। कुछ पूछने भी जाए तो स्टिक लेके बोलते हैं जाओ अभी क्लास में बैठो। क्लास में तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई होता है ना, फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। पढ़ाई पे अभी फिर पुनः हम आएंगे। अभी पढ़ाई पे आप बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सर धीरज कुमार। आपके पास स्कूल ड्रेस है? कहाँ से जी है। किन के लाए? अच्छा, कल परीक्षा देने आए थे आप? जी आए थे। दिए थे परीक्षा? जी। चलिए, आपके पास ड्रेस है? आपके पास? जी है। आपके पास ड्रेस है? जी। कहाँ है? घर पे है। घर पे है। काहे नहीं पहन के आए? सर आज खिंचा हुआ था इसलिए नहीं पहने। आज धोया हुआ था इसलिए आप नहीं पहन के आए। लेकिन स्कूल ड्रेस आपको चिंता होना चाहिए। यदि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दिया जाता है कि पहला काम है कि आप ड्रेस में आइए, अच्छा लगता है। नहीं, अब हम कुछ और बच्चे हैं जिनसे भी बात करेंगे जो कल जिनका परीक्षा जो है ड्रेस नहीं होने की वजह से परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया था। क्या नाम हुआ आपका? सर वैष्णवी कुमारी। अभी एक बच्चे बोले हैं जो हम कल ड्रेस में आए थे, बट हम लोग भी कल आए थे, आके फिर गए तो हम लोग भी देखे जो वो ड्रेस में नहीं था। परसों भी आए, परसों भी ड्रेस में नहीं था। मतलब आप परीक्षा दिए कल? नहीं, कल तो नहीं दिए। कल काहे नहीं दिए? ड्रेस नहीं था, इस वजह से सर बोले ड्रेस में आने के लिए। ठीक है, तो कल नहीं दिए। कल हमारे पास ड्रेस नहीं था। कल हम मेरे मम्मी पापा लेके आए तो फिर आज हम दे रहे हैं। बट अभी तो कितना भी बच्चा ड्रेस में नहीं है तब पर भी तो आज दे रहे हैं। हम लोगों के पास कल नहीं जाता, हम लोग कल क्यों नहीं देने दिए? ये सवाल आप हेडमास्टर साहब से करना चाह रहे हैं कि आज इस तरह का प्रेफरेंस क्यों? यस सर, सभी बच्चे के लिए एक जैसे रूल रहना चाहिए। तो जैसे हम लोग यस सर मना कर देना चाहिए। यस सर, जैसे हम लोग कल ना दिए वैसे आज भी कितना बच्चा नहीं आया ड्रेस में, उन लोग भी नहीं देना चाहिए था, तो क्यों दिया वो बच्चा सब? देखिए, ये बच्चियां हैं, ये कह रही हैं कि जो कल अगर जिस बच्चे को वंचित कर दिया गया है और आज ऐसे नॉर्मल बच्चे रहेंगे वो नहीं देंगे। टीचर का बेटा है इसलिए दे रहा है। अच्छा। टीचर का बेटा अगर व्हाइट शर्ट ब्लू जींस चढ़ा के चला है तो हो गया, वो ड्रेस है। अगर कोई दूसरा नॉर्मल बच्चा वही पहन कर आया तो नहीं है ड्रेस। मतलब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार? यस सर, भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है। यस सर। जो टीचर का बेटा है वो कैसे भी चलेगा? ऐसे नॉर्मल बच्चे है तो ड्रेस चाहिए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है यहाँ के प्रधानाध्यापक पे कि अगर
इस तरह की व्यवस्था है, तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि सर बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो शिक्षक का बेटा हो और चाहे अन्य कोई बच्चा हो। लेकिन अभी हम और सारा बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं ये बच्चे टी शर्ट में आ गए हैं। क्या नाम हुआ बहू आपका? अनरजीत कुमार। आपका ड्रेस नहीं लिए हुए। ड्रेस अगर आप नहीं लिए हैं तो आपके पास ये टी शर्ट और लूजर में जो है नहीं आना, ठीक है। आपके पास हम बतला देते हैं, कोई भी शर्ट हो, शर्ट और पैंट पहन करके आइए, अच्छा लगता है। ये टी शर्ट आपका रफ यूज अपने घर पे पहनने के लिए है, स्कूल में कम से कम इस तरह का ड्रेस नहीं आइए, पहन करके अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बोल दीजिएगा ड्रेस नहीं पहन के आने के लिए। हम आएंगे जैसे आप बोले हम वैसे आएंगे। नहीं नहीं, ड्रेस नहीं, जो ड्रेस आप जो है ड्रेस अगर कहते हैं सर तो ड्रेस में अच्छा लगता है। किसी भी संस्थान का ये विद्यालय है, ठीक है। अब ड्रेस पहना कहे जाता है आपको पता है? अच्छा कुछ भी हो, हम नहीं। प्लास्टर नहीं पहनते। एक मिनट, ड्रेस काहे पहना जाता है ये बात पता है आपको? ड्रेस जी। किसी भी संस्थान में, चाहे वो शिक्षक हो, आर्मी हो, सेना के जवान को देखे आप पुलिस की वर्दी में, देखे हुए हैं पुलिस को जी। हम कैसे उससे बिना ड्रेस को कहीं पर भी नहीं अगर विदाउट ड्रेस के, बिना पुलिस के ड्रेस के ऐसे ही शर्ट और पैंट पहन करके आ जाएंगे तो लोग डरेंगे उससे? क्या लोग समझेंगे पुलिस है? नहीं। आपको कैसे समझेंगे कि आप विद्यार्थी हैं? नहीं समझेंगे ना। तो बोलिए तो पैसा एक देने मिनट, के लिए। नहीं पैसा नहीं, पैसा आना नहीं आना वो सेकेंडरी मैटर है। आप सुनिए, पढ़िए, ठीक है। आप जितना का ये खरीदते हैं ना जी, उतना ही में ड्रेस भी हो जाता है। अगर पैसा नहीं आया तो आप हेडमास्टर साहब से बात कीजिए कि काहे नहीं आया, कारण जानिए और प्रयास कीजिए, जो वो कह रहे हैं उनको सुने, और पैसा कैसे आएगा उसका भी विचार वही बताएंगे। लेकिन आपका काम है कि ड्रेस ले लीजिए, ठीक है। ठीक है। आप बोले तो ड्रेस जी, ले जी, लेंगे। ड्रेस ले लीजिए, और पैसा काहे नहीं आया वो आप हेडमास्टर साहब से बात कीजिए और हेडमास्टर साहब को कहिए जो है सर काहे नहीं आया है पैसा, हमारा पैसा कैसे आएगा, क्योंकि जब आप रेगुलर आते हैं तो आपको पैसा आना चाहिए था, ठीक है। हम आपका समर्थन करते हैं कि आपको अगर पैसा नहीं आया है तो हम भी अपने स्तर से कहेंगे सर को, जो ये बच्चा यदि रेगुलर है सर तो इसको जो है आप ड्रेस का पैसा जो होता है वो दिलवाइए, लेकिन आपको भी ड्रेस खरीद लेना। एक बात सुनिए, आप बोल रहे हैं बोलू हाजिरी पूरेगा तो पैसा आएगा फंडा चुना। महीना में हम 20 दिन आते हैं, और जो लड़का नहीं आता है उसका पैसा क्यों गया, यही हम बोलना चाहते हैं। मतलब आप रेगुलर आते हैं तो पैसा नहीं आया है, नहीं आया है, और जो नहीं आता है उसका आ गया है। जी। चलिए, इसके लिए भी हम बात करेंगे हेडमास्टर साहब से कि इसलिए ऐसा किसी को भी दिक्कत होगा ना। इस तरह का दोहरी नीति नहीं चलेगा, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनको जो है पैसा आना ही चाहिए। ड्रेस है, क्या टीचर्स का भी तो ड्रेस है। टीचर सबको जो है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रेस अभी वैसा लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर सर भी ड्रेस में आते हैं। एक मिनट, कोई एक बच्चा अगर 3 दिन ना आए लगातार तो नाम काट दिया जाएगा। विनय प्रिंसिपल सर का जो उनकी बेटा का जो एडमिशन है तो वो तो आज तक कभी स्कूल आया ही नहीं, तो उन लोग का नाम क्यों नहीं कटता है? मतलब विनय सर के बेटा, यस सर, प्रिंसिपल सर के बेटा जो है उनका इस स्कूल में एडमिशन है, वो आज तक कभी स्कूल आए नहीं, तो उनका नाम क्यों नहीं कटता है? आई बच्चे से वो क्यों बोला जाता है 3 दिन नहीं आओगी तो अटेंडेंस काट दिया जाएगा, ये नाम काट दिया जाएगा? तो ये जो कह रही हैं इनका भी बात बहुत मार्केबल बात है कि हेड मास्टर साहब का बेटा यदि स्कूल में है तो वो बच्चा आज तक स्कूल आया ही नहीं और उसका नाम क्यों नहीं कटता है, और दूसरे बच्चे को धमकाया जाता है कि 3 दिन नहीं आएंगे तो नाम काट दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर हम यहाँ के जो है हेडमास्टर साहब उनसे भी पुनः आग्रह करते हैं कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाए।